जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो कि महाभारत का एक महत्वपूर्ण खलनायक जिसका किरदार था। देखिए वो है शकुनी। क्या है शकुनी की कहानी और क्या है उसके तिलस्मी पासे का रहस्य, उसके जादुई पासों का क्या रहस्य है, इसी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कई बड़े बड़े महाकाव्यों में ऐसे ऐसे महानायक और खलनायक मिलते हैं जिनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। उनका केवल मुख्य चरित्र हमें मालूम पड़ता है, लेकिन उनके पीछे की कहानी क्या होती है ये हम नहीं जान पाते। परंतु फिर भी कई ऐसी दंत कथाएं और लोक कथाएं होती हैं जिससे कि उनके बारे में हमें ज्ञान मिल जाता है। ऐसे ही एक किरदार है शकुनी, जो कि महाभारत का एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में उसका नाम आता है। देखिए गांधार देश के राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी था। शकुनी की पत्नी का नाम आरशी और शकुनी के 3 पुत्र जिनके नाम उलूक, बृकासुर और विप्रचित्ति था। ज्योतिषियों के अनुसार गांधारी की जन्म कुंडली में प्रथम पति की मृत्यु का योग था। इस दुर्घटना को टालने के लिए एक सुझाव दिया गया कि गांधारी की शादी किसी एक बकरे से कर दी जाए और बाद में बकरे को मार दिया जाए। इससे कुंडली की बात सिद्ध हो जाएगी और बाद में गांधारी की दूसरी शादी भी कर दी जाएगी, और ऐसा ही किया भी गया। जब गांधारी की शादी के लिए धृतराष्ट्र का रिश्ता आया तो शकुनी को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया, परंतु पितामह भीष्म के दबाव के कारण उनको यह शादी करनी पड़ी। शकुनी का मत था कि धृतराष्ट्र जन्मांध है और उनका सारा राजपाट तो उनके भाई पांडु ही देखते हैं। शकुनी ने अपना मत दिया, पर होनी को कौन टाल सकता था। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से ही हुआ और वो हस्तिनापुर आ गई। मगर किस्मत का खेल, न जाने कहां से धृतराष्ट्र और पांडु को गांधारी कुंडली और उनके प्रथम विवाह का पता चल गया था। उन्हें बड़ा क्रोध आया कि उनसे यह बात आखिर छुपाई क्यों गई, और गांधारी एक तरीके से विधवा ही तो थी। इस छल से चिढ़कर उन्होंने गांधारी के पिता सहित 100 भाइयों को पकड़कर जेल में डाल दिया। क्योंकि धर्म के अनुसार युद्ध बंदियों को जान से मारा नहीं जा सकता, अतः धृतराष्ट्र और पांडु ने गांधारी के परिवार को भूखा रखकर मारने की सोची। इसलिए वो गांधारी के बंदी परिवार को हर रोज केवल 1 मुट्ठी अनाज दिया करते थे। गांधारी के भाई और पिता समझ गए कि उन्हें तिल तिल मारकर मारने की योजना है। उन्होंने निर्णय लिया कि 1 मुट्ठी अनाज से तो सबका जीवन क्या बचेगा, इसलिए क्यों ना हम किसी एक का जीवन बचाएं। इसलिए वह प्रतिदिन 1 मुट्ठी अनाज सबसे छोटे लड़के शकुनी को खिला दिया जाए, कम से कम एक की तो जान बचेगी। शकुनी के पिता ने मरने से पहले उनसे कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से तुम पासे बना लेना। ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और तुमको जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने भाई और पिता को मरते हुए देखा था, इसीलिए शकुनी के मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरी बदले की भावना थी और बोलने और व्यवहार में चतुर शकुनी अपनी चालाकी से बाद में जेल से छूट भी गया और दुर्योधन का प्रिय मामा भी बन गया। यह एक बात और भी मिलती है कि शकुनी के पिता और उसके भाइयों ने मिलकर ही शकुनी की एक टांग को तोड़ दिया था, जिससे कि वह हमेशा इस बात को ध्यान रखे कि उसको कौरवों से बदला लेना है। आगे चलकर इन्हीं पासों का प्रयोग करके शकुनी ने अपने 100 भाइयों की मौत का बदला दुर्योधन और उसके 100 भाइयों के विनाश की बड़ी लंबी योजना बनाकर लिया। शकुनी की इस कहानी का वर्णन वेद व्यास कृत महाभारत में नहीं मिलता, परंतु जैसा कि हमने कहा था कि लोक कथाओं और जनश्रुतियों में यह कथा आती है, वहीं से हम आपको यह बता रहे हैं। बहुत से विद्वानों का मत भी है कि शकुनी के पासे तो असल में हाथी के दांत के बने हुए थे, लेकिन शकुनी मायाजाल और संबोधन में महारथी था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उनके निर्णय पांडवों के पक्ष में थे, परंतु शकुनी की ब्रह्म विद्या से उनको लगता था कि वो हार गए। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शकुनी मामा का वध हुआ था। सहदेव ने शकुनी का वध किया और उनके जुड़वा भाई नकुल ने शकुनी के पुत्र उलूक को मौत के घाट उतार दिया था। शुरू के 10 दिन भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किया। भीष्म पितामह को अर्जुन ने शिखंडी की आड़ से मार गिराया था। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के नायक बने और अगले 5 दिनों तक गुरु द्रोण ने ही कमान संभाली थी। और 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें अभिमन्यु यानी कि अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को फंसाकर कौरवों ने उसका वध कर दिया था। 14वें दिन अर्जुन ने जदत को मार गिराया, क्योंकि उसने ही पांडवों को अभिमन्यु की मदद के लिए रास्ते में जाने से रोक रखा था। 15वें दिन युधिष्ठिर व भीम ने अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम फैलाया और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। अगले दिनों तक युद्ध में कर्ण कौरवों के मुखिया बने। 17वें दिन अर्जुन ने कर्ण को खत्म किया। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शल्य ने कौरवों की तरफ से मोर्चा संभाला। 18वें दिन ही सहदेव ने शकुनी का सिर काटकर वध किया था। हम आशा करते हैं कि आपको शकुनी मामा की यह कहानी और उनके बारे में यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी।
आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा।